सोचो, अगर आप रोज विजन बोर्ड बना रहे हो या बना चुके हो और एफर्मेशन आप रोज लिखते हो, रोज सुनते हो, विजुअलाइजेशन भी करते हो, लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा है, या तो जीरो है या फिर बहुत ज्यादा डिले है, आप जो चीज चाह रहे हो उसको 4-4 साल लग रहे हैं पाने में और आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो अलग से। तो सबसे बड़ी कंफ्यूजन की पार्ट ये है कि आप जेन्युइनली पॉजिटिव हो, मान लिया मैंने आपकी बात, फिर भी आपकी लाइफ में ब्लॉक्स हैं। तो आज के बाद आप एक लाइन बोलना बंद कर दोगे कि मुझे मैनिफेस्टेशन नहीं आता है। आज के बाद आप पता क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि अब मुझे समझ आ गया है कि मैनिफेस्टेशन पहले क्यों नहीं काम कर रहा था, क्योंकि इस इशू पे आप कभी गलत थे ही नहीं, इशू था आपकी अंडरस्टैंडिंग। आज मैं ब्लाइंड बिलीफ नहीं मांग रहा हूँ आपसे, आज मैं जो बोलूंगा उसके पीछे लॉजिक होगा, साइकोलॉजी होगी और रियल लाइफ एक्सपीरियंस होगा। देखो, मैनिफेस्टेशन ना कोई पॉजिटिव कोट्स का गेम नहीं है कि आपने सुबह सुबह बोल दिया और हो गया काम। नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व है। एंड नंबर 1 इज योर सिस्टम वुड वर्क ओनली व्हेन यू आर इनसाइड ऑफ सिस्टम, यानी अंदर का जो सिस्टम है ना वो अलाइन होगा, यानी कि ब्रेन, बॉडी, इमोशंस एंड सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग, ये सबको अलाइन करना पड़ेगा। तो आज हम 4 फ्रेमवर्क पे बात करेंगे। एक ABC फॉर्मूला है, एक DS फॉर्मूला है, एक EMO फॉर्मूला है और एक LET फॉर्मूला प्लस आइडेंटिटी है। तो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि एंड तक आपको अपनी लाइफ का एक पैटर्न क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा और फिर आप नहीं बोलोगे कि मैनिफेस्टेशन काम नहीं करता है। शुरू करें? ये वीडियो यहीं छोड़ दो अगर तुम पूरा नहीं देख पाओगे। वेस्ट मत करो अपना टाइम, चले जाओ। मैं उन्हीं के लिए काम करता हूँ जो अपनी लाइफ में सीरियस है, एंटरटेनमेंट नहीं है। ओके? सबसे बड़ा मिथ क्या है? अट्रैक्शन इज इक्वल टू डिजायर। सब आपको यही समझाएंगे। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। मेरा एक स्टूडेंट है रोहित, वो रोज बोलता है मुझे पैसा चाहिए, मुझे प्रमोशन चाहिए, मुझे रिलेशनशिप चाहिए, बट अंदर से रोहित की ना फीलिंग क्या होती पता है? मेरे पास नहीं है, मैं लेट हो गया, मेरे साथ वैसे भी नहीं होता है। ये उसकी इनसाइड फीलिंग है। और यही सबसे बड़ा ट्विस्ट है कि यूनिवर्स आपके वर्ड्स को नहीं सुनता, यूनिवर्स आपकी इनर स्टेट, फीलिंग्स को सुनता है। इसलिए सबसे पहला फ्रेमवर्क है ABC फॉर्मूला, यानी कि ABC मींस A इज इक्वल टू अट्रैक्शन नॉट डिजायर। ठीक है? डिजायर सिर्फ थॉट है, मन का एक विचार है आपका कि भाई मुझे एक बड़ी कार चाहिए, मुझे अच्छी नौकरी चाहिए, ये डिजायर हो गई। अट्रैक्शन एक स्टेट ऑफ बीइंग है। जब आप बोलते हो मुझे चाहिए, ऑफन उसके पीछे एक एनर्जी होती है, नीड, डेस्परेशन, इमोशनल शॉर्टेज। क्लियर? अब शॉर्टेज अट्रैक्ट नहीं करता है, रिपल्स करता है। यानी अगर आप उस शॉर्टेज से कुछ मांगोगे तो आप ढकेल रहे हो उसको अपनी तरफ से, उसके लिए रिपल्स कर रहे हो। अब आता है B फॉर्मूला पे, यानी ABC बोला था ना, B इज इक्वल टू बिलीफ। सिर्फ बोलना काफी नहीं है। लोग हमेशा कहते हैं कि आई बिलीव, ठीक है, लोग कहते हैं आई बिलीव, बट बॉडी के अंदर एक पुरानी आवाज होती है, मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है। भगवान बिना घिसाई के कुछ नहीं देता, प्यार से मेरे को कुछ नहीं मिलता, ऐसा बोलते हो अंदर में? अगर अंदर बोलते हो तो फिर समझ जाओ इस चीज को। आप माउथ से अफर्मेशन तो बोल रहे हो, लेकिन बॉडी का सिग्नल ना फियर का है, डरा हुआ है एकदम। अब आते हैं C पे, कंसिस्टेंसी विदाउट क्लैरिटी इज इक्वल टू केओस। अब आपको बस कंसिस्टेंट रहना है। बोलना इजी है बट होता नहीं है। पर अगर डायरेक्शन गलत है तो कंसिस्टेंसी भी सिर्फ थकान ही बन जाता। अब दिल्ली से अमृतसर जाना है और आप गुड़गांव वाली रोड पे भाग रहे हो, कितनी भी मेहनत कर लो डेस्टिनेशन नहीं आएगा। आप प्रॉब्लम नहीं हो, आपका फॉर्मूला इनकम्प्लीट था। अब मैं आपको रियल साइंस बताता हूँ, ब्रेन प्लस इमोशंस प्लस सबकॉन्शियस की, यानी BES फॉर्मूला। ठीक है? B इज इक्वल टू ब्रेन प्रिडिक्शन। ब्रेन फ्यूचर क्रिएट नहीं करता, आप समझो, ब्रेन फ्यूचर प्रिडिक्ट करता है पास्ट के बेसिस पर। आई बात समझ में? ब्रेन फ्यूचर प्रिडिक्ट करेगा पास्ट के बेसिस पे। ब्रेन का मेन जॉब है सर्वाइवल। वो आपका सिर्फ सर्वाइवल देखता है। बचपन से जब आप पैदा हुए थे, छोटे से थे, तब से लेके आज तक, जब आपको भूख लगती थी तो उआ करके रोते थे ना, मम्मा दूध पिला देती थी, बस वहीं से स्टार्ट हो जाता। तो सेफ है या डेंजर है, ये हर सिचुएशन में ब्रेन आपका पूछता रहता है आपसे कि सेफ है या डेंजर है, सेफ है या डेंजर है। और ब्रेन का डेफिनेशन ऑफ स्टेट क्या है मालूम? सेफ क्या होता है? सेफ मतलब जो फेमिलियर हो, चाहे वो पेन ही क्यों ना हो। इसीलिए आपने देखा होगा अक्सर, एक एग्जांपल देता हूँ कि कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं या कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो ऐसा पार्टनर अट्रैक्ट करते हैं जो उनको हमेशा चीट करता है। वो ऐसा पार्टनर अट्रैक्ट करते हैं जो उनको हमेशा धोखा देता है, वो उनको पेन देता है, क्योंकि उनकी लाइफ में ना ये हो चुका होता है। तो जो फेमिलियर होता है, चाहे वो पेन हो, चाहे वो पेन क्यों ना हो, हमेशा हम उसको अट्रैक्ट करते हैं। इसीलिए हम लोग हमेशा कहते हैं मैं कंफर्ट जोन से बाहर नहीं जा पा रहा, मैं रूटीन स्टार्ट करता हूँ फिर टूट जाता है। और यही पे आती है हमारी नंबर E इज इक्वल टू इमोशन, यानी केमिकल सिग्नल्स। हमारे बॉडी में जो केमिकल सिग्नल चल रहे होते हैं, इमोशन का मतलब सिर्फ हैप्पी फील नहीं है। इमोशनल इज इक्वल टू केमिकल स्टेट। अब आते हैं फियर, गिल्ट, शेम, एंजाइटी, स्ट्रेस केमिकल्स।
ग्रेटिट्यूड, काम, सेफ्टी, ग्रोथ केमिकल। बॉडी जिस केमिकल स्टेट पे ज्यादा टाइम रहेगी ना, उसी को नॉर्मल मान लेती है। अब आप बोल रहे हो कि आई एम अबंडेंट, बट बॉडी एंग्शियस है, तो बॉडी ब्रेन को क्या सिग्नल भेजती है? अबंडेंस अनसेफ है। अब आते हैं एस इज इक्वल टू सबकॉन्शियस, प्रोग्राम फॉलोअर। सबकॉन्शियस लॉजिक नहीं लगाता, सबकॉन्शियस कमांड फॉलो करता है। जैसे गूगल में आप लिखते हो ना, आप पूछते हो कि चाय फायदेमंद है, गूगल रीजंस देगा, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे हैं, चाय चाय से ये होता है, चाय से वो होता है, आपकी चुस्ती दुरुस्ती बनी रहती है। अब आप गूगल से पूछो चाय नुकसान है, गूगल बोलेगा बात बहुत बेकार है, शुगर बढ़ जाती है, चाय पीना बहुत खराब है, कैफीन बॉडी में बढ़ जाता है। क्या समझे आप यहाँ पे? यानी कि जैसा आप पूछोगे वैसा वो जवाब देगा। सबकॉन्शियस माइंड भी बिल्कुल वैसे ही करता है। जो आप रिपीटेडली फील प्लस बिलीव करते हो, वही एविडेंस जनरेट करता रहेगा। सो बॉटम लाइन ये है कि ब्रेन प्रेडिक्ट करता है, इमोशन चार्ज देते हैं और सबकॉन्शियस उसको एग्जीक्यूट कर देता है। अब आते हैं वो इनविजिबल रीजन। एक मिनट, इससे पहले अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है ना, हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, मनी से, अब आप अटके हुए, आपको नहीं समझ में आ रहा, सो देयर इज अ लिंक बिलो, वहां पे आप उस पर्टिकुलर कॉल को बुक करो। ये 1 घंटे की कॉल होती है कैलेंडली में, और एक रिजर्व पे का वहां पे अमाउंट है, उसको आपको पे करना है 1499 रुपीज, यानी 1400-1500 रुपए। इसमें आपको मैं 7 डेज का एक प्लान दूंगा। अगर आप ये चूज करते हो, पहले मैं देखूंगा कि यार आपके अंदर आपकी जो प्रॉब्लम है वो ऐसे ही सॉल्व हो सकती है, तो मैं आपको एक डायरेक्शन दे दूंगा, एक पीडीएफ दूंगा, एक प्लान 14 डेज का, तो आप उसको फॉलो कर लो विद सम मेडिटेशंस। अगर मुझे लगेगा कि नहीं यार आपका इशू बहुत तगड़े वाला है, तो फिर मैं आपको 30 डेज के लिए, फिर 90 डेज के लिए एज एन स्टूडेंट ले लूंगा ये। लेकिन ये उसी कॉल पे डिसाइड करूंगा, और मेरे को भीड़ इकट्ठी करने की जरूरत नहीं है। आई विल ट्राई टू मेक श्योर कि आपकी प्रॉब्लम जल्द से जल्द रिजॉल्व हो जाए। चलो वापस आते हैं वीडियो पे। अब आते हैं आपके हिडन ब्लॉक्स फॉर ईएमओ फॉर्मूला। ईएमओ, ठीक है, ये वो इनविजिबल रीजंस है जो लोग मिस कर देते हैं। ईएमओ फॉर्मूला क्या है? E इज इक्वल टू इमोशन सप्रेस्ड। जो फिर फील नहीं होता वो हील नहीं होता, समझो बात को। यानी कि जो हील नहीं होता वो रिपीट होता रहता है। बचपन से ट्रेनिंग मिली आपको, स्ट्रांग बनो, रोना मत, मूव ऑन, यही बताया गया था। तो इमोशंस बॉडी में फ्रीज हो गए, कैसे? और इमोशन और फ्रोजन इमोशन का काम होता है फ्यूचर में सेम पेन से पहले ही अलार्म बजा देना। इसीलिए आप बिना रीजन एंग्शियस हो जाते हो, प्रोक्रास्टिनेशन हो जाता है, सेल्फ सबटाज हो जाता है। फिर आती है M इज इक्वल टू मेमोरीज, यानी कि पास्ट इज M इज इक्वल टू मेमोरी। पास्ट इज नॉट मेमोरी, पास्ट इज अ प्रोग्राम। मेमोरी सिर्फ याद नहीं, इमोशनल रूल होता है। आपको एक बार रिजेक्शन मिला तो सबकॉन्शियस ने रूल बना लिया, ट्राई करना अनसेफ है। आप लॉजिकली समझ रहे हो पर रिएक्ट कर रहे हो, क्योंकि रिएक्शन मेमोरी का एक प्रोग्राम है। समझ में आ गया? चलो ठीक है। O इज इक्वल टू आउटकम ब्लॉक। अब आप कुछ कर रहे हो, विजन बोर्ड, एफर्मेशंस, मेडिटेशंस, फिर भी आउटकम अटका हुआ है, क्योंकि अंदर ना एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। आपका कॉन्शियस माइंड यानी प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स बोलता है ग्रोथ चाहिए, बॉडी और सबकॉन्शियस माइंड बोलती है सेफ्टी चाहिए, और ग्रोथ के साथ कंफर्ट भी सेम टाइम डिमांड कर रहे हो। तो सिस्टम क्या होगा? कंफ्यूज होगा कि नहीं होगा? इसीलिए सबसे पहले नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करो। मेरी एक नर्वस सिस्टम रेगुलेशन की एक मेडिटेशन है, नीचे डाल दूंगा कमेंट में, आप उसको फॉलो करो। मैं कह रहा हूँ आप उसको 10 दिन कर लो, आपका गुस्सा कम हो जाएगा, आपका रिएक्शन रिस्पॉन्स पे बदल जाएगा। मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरे स्टूडेंट्स कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं कि हमें करना क्या है। गुरुजी आपने बता तो दिया ये सारी प्रॉब्लम है, तो अब मैं लेके आया हूँ आपके लिए LET फॉर्मूला। LET फॉर्मूला क्या है? समझ आ गया क्यों? अब आता है हाउ, ठीक है। LET फॉर्मूला, LET मतलब लेट गो ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल ही सबसे बड़ा ब्लॉक है। जितना आप टाइट पकड़ते हो, उसने मुझे ये कह दिया, बॉस ने मुझे ऐसा कहा, लास्ट कंपनी ने ऐसे मुझे धोखा दिया था, मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे धोखा दिया, मेरी बीवी ने मुझे धोखा दिया, मुझे तलाक ले लिया। 1000 प्रॉब्लम हो सकती है बॉस, मैं नहीं मानता, मैं कहता नहीं कि आज नहीं होंगी। जितना आप टाइट पकड़ोगे ना, उतना ही चीजें स्लिप होती जाती हैं। कंट्रोल का हिडन मैसेज होता है मैं ट्रस्ट नहीं करता। E इज इक्वल टू एम्बॉडी द स्टेट। फ्यूचर को पहले जीना, एक्टिंग नहीं है, ट्रेनिंग है। आप जब बोलते हो जब मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा तो डिसिप्लिन आएगा, नहीं, गलत है ये। डिसिप्लिन आएगा तो सक्सेस आएगी। जब पैसा आएगा तब काम हो जाऊंगा, नहीं। जब काम बनोगे यानी शांत बनोगे तो बेटर डिसीजंस लोगे और पैसा फ्लो होगा। बॉडी को फ्यूचर फेमिलियर बनाना है ताकि रेजिस्टेंस कम हो। आपको ना हर चीजें नॉर्मल करनी है। जैसे अगर मैं आपको अभी की रोल्स रॉयस में बिठा दूं या उसकी चाबी दे दूं, आप पागल हो जाओगे, ओ मेरे को रोल्स रॉयस मिल गई। यही चीज नॉर्मल करनी है। जैसे मैं अपने वेल्थ मास्टरी वाले प्रोग्राम में मैं ये सिखाता हूँ कि भाई वंस इन अ ब्लू मून गो टू 5 स्टार होटल, बुक रूम, 3 महीने में एक बार करो, पैसे इकट्ठा करो। कितना हुआ होगा? 20,000, 25,000, एक दिन एक रात का। एक्सपीरियंस करो उस चीज को, मेक इट नॉर्मल फॉर योरसेल्फ। हमेशा एक बार हम कभी घूमने जाते हैं और हम सबसे पहले क्या बोलते हैं? होटल कहाँ सस्ता मिलेगा। यही बोलते हो ना? फैमिली के साथ जा रहे हो, मनाली जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, होटल कहाँ सस्ता मिलेगा, ट्रिप सस्ती कैसे हो सकती है? यार तुम रोज जाते हो क्या? नहीं, कभी कभी जाते हो। खर्चो पैसा, जब खर्चोगे तभी तो आएगा। सो E इज इक्वल टू ट्रस्ट द प्रोसेस। ट्रस्ट का मतलब है कुछ मत करो नहीं। ट्रस्ट इज इक्वल टू पैनिक के बिना कंसिस्टेंट रहना। सीड को रोज रोज खोद के चेक करोगे ना तो सीड कभी नहीं उगने वाला।
डिले पनिशमेंट नहीं होता है, डिले प्रिपरेशन होता है। जितना डिले करोगे उतना ज्यादा पनिशमेंट और मिलती रहेगी तुम्हें। तो अगर आज तुमने सोच रखा है कि यार मुझे ना इंस्टाग्राम में रील बनानी चाहिए, रोज बनाओ। व्यूज नहीं आ रहे ना, रोज बनाओ। मेरे चैनल में कौन से व्यूज आ रहे हैं यार? 4600 लोग हैं, 53-54 लोग देखते हैं उसे। 4600, 4600 लोग अगर इकट्ठे कर दो ना एक जगह पे, तो इतनी भीड़ इकट्ठी हो जाएगी ना, बट दे डोंट वॉच। बट आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद दैट। मेरा काम क्या है? कंसिस्टेंट रहना, बी कंसिस्टेंट। मैं अपनी जॉब में से टाइम निकाल के ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है मुझे अच्छा लगता है बनाना, इसलिए बना रहा हूँ। अब एक मिनी फ्रेमवर्क आपको देता हूँ जो आप डेली इंप्लीमेंट करोगे, और मैं आपको करवाऊंगा बेसिकली। कैसे? देखो, मैं आपको पकड़ पकड़ के तो ला नहीं सकता, तो नीचे एक लिंक है, उस लिंक में रजिस्टर करो। वहां पे मेरी आप इनर सर्कल में जुड़ जाओगे, जहां मैं हर हफ्ते आपको पढ़ाऊंगा। हर हफ्ते, कोई पैसा नहीं ले रहा आपसे। कम ज्वाइन, आपको वैल्यू दिखती है, आप अपग्रेड कर लो सिल्वर मेंबरशिप में। सिल्वर मेंबरशिप में आपको और अच्छे से टेक केयर किया जाएगा। आपको लगता है 1-to-1 चाहिए, डायमंड में आ जाओ, इट्स अप टू यू। अगर आपको लगता है पैसे नहीं खर्चने, फ्री में सीखो, लेकिन लाइफ को डायरेक्शन दो यार, कम ऑन। सो आई इज इक्वल टू इंटेंशन, क्लियर डायरेक्शन होना चाहिए। मुझे सक्सेस चाहिए, ये बहुत ही वेग है, बहुत ही ज्यादा हाई लेवल है। लो लेवल पे जाओ, सक्सेस का डेफिनेशन लिखो। मैंने कल की क्लास में पढ़ाया था, अगर आप उसमें आओगे तो पता लग जाएगा आपको। कल की क्लास, डी इज इक्वल टू डेली रिचुअल। मोटिवेशन ना कभी है कभी नहीं है, और जिधर नहीं होगा उधर नहीं। तो अपने मिनिमम स्टैंडर्ड बनाओ उनको। मैं बेसिक रिचुअल को जो परमानेंट करता हूँ ना, उन्हें मैं कहता हूँ डेली मिनिमम स्टैंडर्ड। भाई कभी कभी आपकी गर्लफ्रेंड से झगड़ा हो जाएगा, कभी कभी आपको 10 लग जाएंगे, कभी कुछ भी हो सकता है, तो आपके कुछ तो मिनिमम स्टैंडर्ड होंगे। आपके 10 लग भी जाए, फिर भी आप मुंह हाथ धो के ब्रश करके खिचड़ी खाते भी नहीं खाते हो, बिना ब्रश के तो खाओगे नहीं। ठीक उसी तरह मिनिमम स्टैंडर्ड बनाओ डेली रिचुअल के। ई इज इक्वल टू इमोशनल रेपिटेशन। जो आप रिपीट कर रहे हो वही प्रोग्राम बनेगा। तो लगी पड़ी है बोलते रहोगे तो लगी ही पड़ी रहेगी। जॉब बेकार है तो बोलोगे तो जॉब बेकार ही रहेगी। मस्त चल रहा है बोलोगे तो एनर्जी शिफ्ट होगी। जैसे कोई पूछता है, हाय हाउ आर यू, हाउ वाज योर डे? ओह आई एम ऑसम। आप कभी भी मुझे फोन करो और फोन करके पूछोगे, सर हाउ आर यू डूइंग? बोलूंगा आई एम डूइंग फैंटास्टिक। मैं कभी नहीं बोलूंगा कि मेरा दिन खराब चल रहा है, बिकॉज मेरा दिन कभी भी खराब नहीं जाता, बिकॉज मैं मेरे दिन को चलाता हूँ, दिन मुझे नहीं चलाता है। ऐसे बनो। फिर एन इज इक्वल टू नर्वस सिस्टम। बॉडी सेफ होगी तो भी तो लाइफ एक्सपैंड होगी। नर्वस सिस्टम रेगुलेटेड, बेटर चॉइसेस प्लस बेटर आउटकम्स। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। नर्वस सिस्टम मेडिटेशन रोज करो। फिर आते हैं थॉट डिसिप्लिन। पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब सप्रेशन नहीं होता है। पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब होता है अवेयरनेस के साथ सोचना। ये चूज करो कि तुम क्या सोचोगे। तुम्हारे थॉट्स ना एकदम हमेशा आउट पॉजिटिव होने चाहिए। नेगेटिव थॉट्स को भगाओ, क्योंकि नेगेटिव थॉट्स को अपने दिमाग से भगाओ। सोल्यूशन माइंडसेट लेके आओ। देखो कि इस सिचुएशन में तुम क्या सोचोगे सोल्यूशन के लिए। आई इज इक्वल टू इंस्पायर्ड एक्शन। मैनिफेस्टेशन का आउटपुट एक्शन से मल्टीप्लाई होता है। सिटिंग प्लस विशिंग इज इक्वल टू फैंटेसी। यार सपने देख रहे हो, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। अलाइंड एक्शन अगर लोगे तो रियलिटी में आओगे। तो जब मैं तुम इनर सर्कल में आते हो ना, तो मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि कैसे अलाइंड एक्शन लेना है। मैं हर क्वार्टर में कुछ ना कुछ पढ़ाता हूँ। जैसे पहले कभी मैं पढ़ाऊंगा वेल्थ मास्टरी, कभी मैं आपको पढ़ाऊंगा रिलेशनशिप मास्टरी, कभी मैं आपको पढ़ाऊंगा हेल्थ मास्टरी, कभी मैं करियर मास्टरी पढ़ाऊंगा। तो पूरे साल में मेरी क्लासेस चलती रहती हैं। एंड यू कैन ज्वाइन एंड यू कैन कम एंड ज्वाइन, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बट हैकेथॉन के लिए यू हैव टू बिकम माय सिल्वर मेंबर। अगर आपको वो वेडनेसडे वाली इनर सर्कल कॉल ज्वाइन करनी है, यू कैन ज्वाइन, डू इट फॉर फ्री, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। और उसमें भी ज्ञान बहुत भयंकर वाला होता है, बहुत अच्छे से सिखाता हूँ मैं। फिर आता है टी इज इक्वल टू ट्रस्ट अगेन। फेथ गॉड पे, पेरेंट पे, सेल्फ पे और गाइड पे, यानी गुरु मेंटोर, इनके ऊपर ब्लाइंड फेथ रखो। पापा मम्मी से अगर तुम्हारे कोई इश्यू चल रहे हैं, पेपर पे लिखो, जलाओ, होपोनोपोनो करो, निकाल दो। फॉरगिव करो यार उन्हें। जो कर सकते थे वो कर लिया, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, अब तुमको अपनी आगे लेके चलनी है। अब वो नहीं कुछ करने वाले, वो तुम्हारी सक्सेस में कुछ नहीं कर सकते। अब समझो इस बात को। फिर वाई इज इक्वल टू यू बिकम द रिजल्ट। रिजल्ट पहले आपके अंदर बनता है। मैं पहले अंदर 10 लाख रुपए कमाता था, आज मैं रियलिटी में कमाता हूँ। फिर अब मैं 1 करोड़ रुपए कमाता हूँ। 6 महीने में मैं वो 1 करोड़ रुपए कमाऊंगा। समझो इस बात को। पहले आपके अंदर ही चीज बनती है। 2 बारी होती है, एक बार यहाँ पे, एक बार रियलिटी में। लेकिन जब तक यहाँ नहीं होगी ना रियलिटी में, क्या कुछ भी नहीं होगा। सो यू बिकम द रिजल्ट। रिजल्ट पहले आपके अंदर आएगा, फिर बाहर रिफ्लेक्ट होगा। अब मैं आपको एक टाइनी प्रैक्टिस देता हूँ। अगर आपने ये 7 दिन तक कर लोगे तो अपने ब्लॉक्स दिखने लगेंगे आपको, ठीक है। फिर एक्सरसाइज क्या है? बॉडी सिग्नल चेक। आंख बंद करो 20 मिनट के लिए और अपना गोल सोचो। मनी, रिलेशनशिप, करियर। अब बॉडी में नोटिस करो कि टाइटनेस कहाँ है, एंजाइटी कहाँ आ रही है, रेजिस्टेंस कहाँ है। अब एक लाइन बोलो, आई एम सेफ, मैं रिसीव कर सकता हूँ। और उसके बाद 10 बार लंबी सांसें लो। वैसे मैंने पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट कर दिया। बस आपको इतना ही करना है। आपको समझ आएगा कि इशू टेक्निक नहीं है, इशू आपका स्टेट ऑफ बीइंग है। तो आज का समरी एक लाइन में दे देता हूँ। मैनिफेस्टेशन आपके वर्ड से नहीं, आपके नर्वस सिस्टम, इमोशन और आइडेंटिटी से रन होती है। आप पॉजिटिव हो सकते हो, पर अगर बॉडी अनसेफ है, सबकॉन्शियस ओल्ड प्रोग्राम पे है, तो रिजल्ट डिले होगा ही होगा। आप यहाँ
यहाँ पे कमेंट में एक वर्ड लिखो क्लियर, और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक स्टेप बाय स्टेप अनब्लॉकिंग रूटीन दूंगा। मॉर्निंग 7 मिनट रीसेट, इवनिंग 7 मिनट रीसेट, और एक जर्नलिंग प्रॉम्प्ट जो एक्चुअली काम करेगा आपके लिए। अगर वीडियो ने आपको अपना एक शीशा मिरर दिखाया हो तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं यहाँ पे मोटिवेशन नहीं, मैं सिस्टम सिखाता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।